हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो फिर आज हम लोग जो इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हम लोग पढ़ना है कि कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकता है, वो हम यहाँ आपको सिलेबस ग्रुप में पहले दिखा रहे हैं बच्चों। सिलेबस ग्रुप में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा सकते हैं बच्चों, हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। हम लोग रिडक्शन करवाकर इसको या तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें या तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। ये कर सकते हैं हम लोग बाय द सुटेबल डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। ठीक है, तो आप देखेंगे उसको आगे। दूसरा क्या है बच्चों कि अगर इस OH ग्रुप को यहाँ से हटा करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा जाए तो फिर वो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, यानी कि वो एसिड डेरिवेटिव बन जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। फिर क्या हो सकता है, ये पूरे होल कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से जो रिएक्शन होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू होल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। और एक दूसरा चौथा देखो आप लोग बच्चों, लास्ट जो है कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देगा। अब ये हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज गया बच्चों, इसके वजह से ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है, इसका मतलब इसके पास एसिडिक नेचर है, तो किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, बेस से रिएक्शन करेगा। तो हम बारी बारी से सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसका रिएक्शन करवा ले, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब देखो बच्चों आप लोग, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रीजन क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लेंगे हम लोग, या तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, या आप यूज कर सकते हैं B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। B2H6 का मतलब क्या है बच्चों, डाइबोरिन। डाइबोरिन भी यहाँ पर जो है आपको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। या ले सकते हैं बच्चों डाइवल, डाइवल H, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो अब देखो क्या क्या बन सकता है आपको ये। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो बच्चों और हम लोग क्या कर दें, पहले तो ये बात आपको समझा दें जो कि आप जानते भी होंगे, फिर भी एक बार देख लो आप लोग कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल होता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चों, अल्डिहाइड, है ना। जैसे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे बच्चों तो क्या बन जाएगा, वो अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करे तो क्या बन जाता था बच्चों, ये कर हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आपको एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना आपका, ऐसा बना। देखो अल्कोहल का तो हम सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बच्चों, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवा सकते हैं हम लोग, उसका रिडक्शन करवा सकते हैं। रिडक्शन के दौरान क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएं, या तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा 1 डिग्री अल्कोहल में, या तो वो रिडक्शन करके कहाँ जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा, है ना। तो देखो ये दोनों जो रिजेंट ऊपर दिख रहा है आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे अल्कोहल में लेके आएगा बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल में। लेकिन जब डाइवल यूज करिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, डाइवल यूज करने से 1 डिग्री ये कार्बोक्सिलिक एसिड वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, कौन, ये डाइवल ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए हम लोग रिएक्शन, चूंकि हमको रिडक्शन करवाना है तो हम सीधे यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं आपको, हम R C डबल बॉन्ड O OH
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+, और क्या है बच्चों, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और क्या है, डाइवल है, डाइवल H2O, डाइवल H। डाइवल का पूरा नाम क्या हो गया बच्चों, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, एल का मतलब एल्युमिनियम, H का मतलब हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, रिडक्शन करवाना है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये क्या कर देगा, सीधे इसको 1 डिग्री अल्कोहल में लेकर आ जाएगा। क्या किया ये पता चला आपको, ये डबल बॉन्ड O को हटा दिया यहाँ से और 2 हाइड्रोजन बिठा दिया वहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH हो जाएगा। उसी तरह से ये डाइबोरेन भी बच्चों, B2H6 का नाम क्या हो गया, डाइबोरेन, है ना, तो ये भी क्या करेगा, उसको अल्कोहल में लेकर आ जाएगा। लेकिन जब डाइवल की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो डाइवल आपका जो है ना एक बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे देखिए इसमें डाई आइसोब्यूटाइल मतलब कि दो आइसोब्यूटाइल वहां पे जुड़ा हुआ है, तो उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब बल्कि ग्रुप होता है ना, बल्कि ग्रुप होता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो बिक हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, ये बिक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ क्या कर सकता है, अल्डिहाइड में चेंज कर सकता है, ये अल्डिहाइड में चेंज कर सकता है, अल्कोहल तक नहीं ले जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम रिडक्शन करवाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लें हम लोग, एग्जांपल देख लीजिए, जिसमें कि हम लोग क्या कर लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। बट अगर डाइवल डाले तो क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, CH3CHO। एक में 1 डिग्री अल्कोहल बना, यानी कि इथेनॉल बन गया, और एक में क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया बच्चों। उसी तरह से आप बेंजीन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है बच्चों, और हम लोग क्या कर दिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+, या डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं। चलो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल कब बनेगा बच्चों, जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, और ये बेंजाल्डिहाइड कब बन पाएगा, जब हम लोग डाइवल यूज करेंगे। डाइवल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बेंजाल्डिहाइड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से रिडक्शन करवा सकते हैं। हम कुछ दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, ये तो रिडक्शन था। सेकंड में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे बच्चों। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, इसको देखेंगे बच्चों हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, कितने एसिड डेरिवेटिव होते हैं बच्चों, आपको पता है, एसिड हैलाइड। हम फिर से इसको लिख दें एक बार आपके लिए, जिसका आर्टिक नेम क्या होता है, एल्केनॉइल क्लोराइड, आर्टिक नेम ही। एल्केनॉइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया बच्चों, मिथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इस तरह का नाम चलता है यहाँ पर। इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं हम लोग। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का क्या होगा बच्चों, RCONH2। इसका आर्टिक नेम बताते हैं आपको हम, एल्केनामाइड, एसिटामाइड, ये इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, है ना, मिथेनामाइड, इस तरह से नाम चलता है इसका। बेंजामाइड, ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR डैश,
ये R डैश जो होता है बच्चों, ये R के जैसा सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या होता है पेज नेम में बच्चों? अल्काइल एल्कानोइड। अल्काइल एल्कानोइड, अल्काइल एल्कानोइड, अल्काइल वो ग्रुप अल्काइल है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बच्चों। ये R डैश वाला अल्काइल की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये एल्कानोइड यहाँ से इस नंबर से कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिएगा, पैरेंट चिन्ह में जाइएगा, वहां से एल्केनोइड बन जाएगा, ठीक है। और एक होता है ना एसिड एनहाइड्राइड, तो इसका जो आईपीएक नेम होगा बच्चों, अगर सेम अल्काइल है तो आईपीएक नेम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड, है ना। इसका नोमेनक्लेचर बता चुके थे आप लोगों को, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिर से, है ना। हम लोग का स्टार्ट जो करने वाले हैं बच्चों अभी फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, इसके बारे में पहले पढ़ें, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को देख लें हम लोग, उसके बाद हम एसिड हैलाइड में जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एसिड हैलाइड में आते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में क्या करें बच्चों हम लोग? ए में देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। तो हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे बच्चों जिससे कि काम हो पाएगा, या तो आप PCl3 लो, या तो PCl5 ले लो, या तो SOCl2 ले लो, है ना। ये सब जो है हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन ग्रुप जोड़ पाएगा। अगर आप Br जोड़ना चाहते हैं बच्चों तो ये PBr3 लेना पड़ेगा, PBr5 लेना पड़ेगा, SOBr2 मत लीजिएगा, ठीक है। ये SOCl2 जनरली क्लोरीन यूज करने के लिए होता है, क्लोरीन को ऐड करने के लिए होता है। क्या रिएक्शन होगा देखो बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या कर दो, SOCl2 कर दो। SOCl2 का नाम क्या हो गया? थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, है ना। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में हम लोग कर लिए। फिर क्या कर लिए? PCl3 ले लिए, PCl5 ले लिए। तो क्या क्या हो जाएगा? तो SOCl2 में फायदा ये होता है बच्चों, इन दोनों से अच्छा माना जाता है SOCl2 वाले रिएजेंट को एसिड हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो करना ये सिर्फ है कि OH को हटाना है और Cl को बिठाना है बच्चों। यहाँ से Cl आएगा, ये तीनों Cl माइनस देने वाला ग्रुप है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? RCOCl। और आपको पता है हैलोजन एल्केन में पढ़ाया था आपको, यहाँ पर दो दो गैसेस प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों क्या है बच्चों? गैसेस प्रोडक्ट है, गैसियस बाई प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये इजिली रिमूव हो जाएगा, तब हमारा एसिड हैलाइड कैसा मिल पाएगा? प्योर मिल पाएगा। ये एसिड प्योर एसिड हैलाइड बनाने के लिए काम में आता है बच्चों, इसीलिए इस मेथड को इन दोनों कंपेयर में ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और PCl3 का क्या हो जाएगा बच्चों? RCOCl। सिर्फ करना एक ही बात है बच्चों, वो हटाना, Cl जोड़ना है। इस R से वो कोई मतलब नहीं, R कुछ भी रख लो, फिनाइल रख लो, बेंजाइल रख लो, अल्काइल रख लो, कुछ भी रख लो, हमारा काम OH का है यहाँ पर, ठीक है। प्लस H3PO3 बनता है बच्चों, इसका नाम हो गया फास्फोरस एसिड। यहाँ पर RCOCl बनेगा, प्लस POCl3 बनेगा और प्लस HCl बनेगा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, इन तीनों में से ज्यादा बेटर मेथड कौन है? कौन प्योर एसिड हैलाइड बना पाएगा? तो SOCl2 के द्वारा है, क्योंकि यहाँ गैसेस प्रोडक्ट जो भी है, बाई प्रोडक्ट जो भी है वो निकल जाएगा और ये प्योर आपका बन पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। इसके कुछ रिएक्शंस को देख लिए हम लोग। इससे कुछ रिएक्शंस को देख ले हम लोग। रिएक्शंस में क्या है बच्चों? जैसे एक हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल एग्जांपल ले लें हम लोग। SOCl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन नहीं भी लिखेंगे तो भी रिएक्शन वही होगा बच्चों, सिर्फ थोड़ा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, लेकिन काम वही होता है, ठीक है। CH3 CSCO हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनॉइल क्लोराइड। अगर हमारे पास क्या है
ऐसा है, अगर हम इसको ऐसा ले लें, दो दो ले लें, इसका नाम थैलिक एसिड है बच्चों, पता है आप लोगों को, थैलिक एसिड है। यहाँ पर SOCl2 पायरिडीन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो पाएगा बच्चों, यहाँ पर जो थैलिक एसिड है वो यहाँ पर ऐसा हो पाएगा, COCl, है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1,2-डाइक्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, इसका नाम क्या होता है बच्चों, क्लोरोकार्बोनिल। तो यहाँ 1,2-डाइक्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। और हम लोग ये भी बात आपको समझ ले बच्चों कि अगर बेंजीन पर ऐसा कुछ है आपके पास और यहाँ OH है बच्चों, यहाँ पर CH2OH है, ऐसा है, तो देखो, और यहाँ पर हम क्या डाल दें, SOCl2 डाल दें, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो OH तो Cl बन जाएगा, बट ये OH Cl नहीं बन पाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। तो ये जो हमारे पास इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है रेजोनेंस की वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूट नहीं पाता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूट नहीं पाता है, इसलिए इसका हम लोग OH हटाकर Cl नहीं जोड़ सकते बच्चों। लेकिन क्यों, और ये sp2 से जुड़ा हुआ है, ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, इस OH में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो रिएक्शन क्या क्या हो जाएगा, इस पे रिएक्शन हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे नहीं हो पाएगा, क्या बन जाएगा, COCl, ये OH यहीं रह जाएगा बच्चों, और CH2Cl हो जाएगा। देख लें आप लोग, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को भी हटाता है और अल्कोहल के भी OH को हटाता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि अल्कोहल में जो OH वो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से रिएक्शन करेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड पढ़ने बच्चों, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कन्वर्सन में आपको एसिड हैलाइड का भी कुछ रिएक्शन आएगा, तो उस एसिड हैलाइड के रिएक्शंस को भी कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो जरा उसको भी देख लें हम लोग। कुछ एसिड हैलाइड के रिएक्शन को देख लें हम लोग, यानी कि यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं अभी, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। कुछ इंपॉर्टेंट दिखाएंगे बच्चों, है तो बहुत सारा रिएक्शन, लेकिन जो आपके काम का चीज हो, जो आपके कन्वर्सन में हमेशा यूज होता रहे, बस उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आपको जो बताने वाले यहाँ पर हैं, ए में करके आपको ये जो बताने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग रिडक्शन पे बात कर ले बच्चों, हम लोग रिडक्शन पर, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, है ना, रिडक्शन पे बात कर ले हम लोग। तो देखो, एक रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, रोजेनमंड रिडक्शन, ये तो याद भी होगा आप लोगों को, रोजेनमंड रिडक्शन, है ना। ये क्या है बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई RCOCl है और वहां पे क्या कर ले, H2PDBSO4 कर ले, है ना, H2PDBSO4 कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये Cl हट जाएगा बच्चों और वहां पे H आ जाएगा, Cl हट करके H आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। वही काम अगर हम बेंजीन में भी करें तो भी हो जाएगा, H2PDBSO4 क्या हो जाएगा बच्चों, कि Cl हट जाना है, वहां पे H बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। देखो Cl हट गया, H बैठ गया, बेंजल्डिहाइड, रिडक्शन हो गया बच्चों। आपको बता दें, एसिड हैलाइड तो है और ये अल्डिहाइड में जाकर रुक गया, ये अल्कोहल क्यों नहीं बन पाया, ये अल्कोहल नहीं बन पाया बच्चों, रिडक्शन करके फिर से अल्कोहल और फर्दर रिडक्शन करके अल्कोहल नहीं बन पाया,
इसके वजह से BSO4 की वजह से। BSO4 का नाम क्या है? बेरियम सल्फेट। ये कैटालिटिक पॉइजन है बच्चों, जो अल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन से रोक देता है। कैटालिटिक पॉइजन है जो अल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन से रोक देता है। कैटालिटिक पॉइजन होने की वजह से अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही BSO4 हटा लिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड जो है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर के और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें इसी के अंदर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड करना क्या बच्चों, RCOCl है। अब क्या कर लो आप लोग, H2PD लगा लो। देखो BSO4 हटा दिया यहाँ से, या यहाँ पर H2 निकेल दे सकते हैं या H2PT दे सकते हैं, है ना। ये सब कैटालिटिक रिडक्शन है आपका ये। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड में ना रुक करके सीधे अल्कोहल में चला जाएगा और ये बन जाएगा RCH2OH और ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों, ठीक है। ये कैटालिटिक रिडक्शन हुआ। अच्छा, एक रिडक्शन और आप जानते होंगे इसके बारे में, जो इसके बारे में बात कर लिए हम लोग यहाँ पर, रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। आपको ये पता होगा बच्चों कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता था। अल्डिहाइड को रिड्यूस करता था तो क्या बन जाता था, अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन को करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस कर सकता है बच्चों। चारों डेरिवेटिव में से यही एक एसिड डेरिवेटिव है जिसको सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ देखो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर तो आपको डाइवल भी यूज कर सकते हैं बच्चों हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ या सोडियम बोरोहाइड्राइड H+, और दूसरा हम देने जा रहे हैं बच्चों डाइवल भी, डाइवल H इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, RCH2OH कर देगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। और डाइवल क्या करेगा, क्योंकि ये बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनर बोलते हैं H- डोनर को, हाइड्राइड डोनर है। तो बल्कि हाइड्राइड डोनर जो होता है बच्चों वो आपका वीक होता है। वीक होने की वजह से इसका क्या बन पाएगा, अल्डिहाइड बन पाएगा, अल्डिहाइड बन पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। तो रिडक्शन में आप सब रिएक्शन देख लिए बच्चों आप लोग। अब हम लोग जो है उसमें कुछ एग्जांपल ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप R के जगह पर कुछ भी बोल रख सकते हैं। मेरा काम तो सिर्फ यहाँ पर से COCl का था, तो R में कुछ भी रख लो, फिनाइल, बेंजाइल, अल्काइल, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिडक्शन इसी तरह से होता है बच्चों। दूसरा रिएक्शन आपको बता दें जो दूसरे हैलाइड का ही है, सेकेंड रिएक्शन में आपको बी में कर देते हैं आपको हम, जिसमें होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्शन हो जाता है बच्चों यहाँ पर, है ना। बेसिक मीडियम को थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो थोड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, बस यही समझ लो आप लोग। RCOCl और हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, H2OH+। देखो एसिडिक मीडियम में किया हम लोग, H2O लेने का मतलब यहाँ पर H रखना है, यहाँ पर OH रखना है आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना, आसान काम है। यहाँ से H रखो, यहाँ OH रखो और बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, RCOOH और प्लस क्या निकल गया, HCl। और हम बेसिस, अगर बेस लेते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तब इसका यूज कैसे कर पाएंगे, तो जरा देखिएगा, यहाँ पे H रख लो, यहाँ O- Na+ रख लो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, RCOO- Na+, है ना। और जो यहाँ से HCl निकला है बच्चों, बाद में फर्दर उसका यूज हो जाता है ना, उसका फर्दर यूज हो जाता है, तो क्या होगा,
कि जो H प्लस है वो O माइनस के पास चला जाएगा, Na प्लस उसके पास चला जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। तो देखो फिर से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे वाला रिएक्शन मोर फास्ट है ऊपर वाले कंपेयर में, है ना, ऊपर वाले कंपेयर में ये थोड़ा मोर फास्ट है, तो ज्यादा फास्ट होने की वजह से ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन आप रिएक्शन दोनों करवा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कन्वर्सन में कुछ भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। सी में देख लो बच्चों, रिएक्शन विथ, आपको पता है डायल्काइल कैडमियम, डायल्काइल कैडमियम, ये रिएक्शन पता होगा जो सिर्फ एसिड हैलाइड से सिर्फ कीटोन बनाने के लिए यूज किया जाता था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये। RCOCl है और हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, CH3CD CH3 हीट, ऐसा ले लें बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या होगा, करना क्या है आपको, इस Cl को हटाना है और CH3 को यहाँ से कोई जो भी अल्काइल लेंगे, ये दोनों अल्काइल सेम होना चाहिए बच्चों। ये जो मिथाइल यहाँ पे ली है ना, अगर आप मिथाइल लिए होते तो दोनों इथाइल होता, अगर आप फिनाइल लिए होते तो दोनों फिनाइल होता, है ना। यहाँ पर जो भी लें आप सेम लें, और जो भी यहाँ पर यूज करिएगा वो सिर्फ Cl को हटा करके वहां बैठा दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, RCOCH3, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। ये काम आप फिनाइल में भी कर सकते हैं बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड में भी, ये इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड, इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। CH3 है, CD है, CH3 है, हीट कर दिए तो क्या हो गया, COCH3 हो गया, नाम क्या हो गया इसका, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बन गया आपका, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तो सी रिएक्शन हो गया। कुछ और रिएक्शन एक दो देख लीजिए आप लोग। हम लोग एसिटाइलेशन की बात करते थे बच्चों, एसिटाइलेशन आपको मिला भी होगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ क्या, बेंजीन कर लीजिए। आपको पता होगा कि बेंजीन का 5 रिएक्शन होता था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और लास्ट में क्या होता था बच्चों, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। उसी एसाइलेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, हम एसिटाइलेशन के रूप में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कर सकते हैं हम लोग, फिनॉल में कर सकते हैं हम लोग एसिटाइलेशन, और एनिलीन में कर सकते हैं बच्चों हम लोग, इस सब में हम लोग एसिटाइलेशन करवा सकते हैं। देखो कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग। तो हम इसको यहाँ पर बड़े के रूप में लिख लें, ये मेरा हेडिंग वही रहेगा, हेडिंग यही है बच्चों, देख लो, एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन और फिनॉल और एनिलीन, हेडिंग यही रहेगा। रिएक्शन थोड़ा यहाँ देख लो आप लोग। बेंजीन का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते थे, याद है आपको, CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3, है ना। आपको बता दें यहाँ पर CH3CO को क्या बोलेंगे बच्चों, एसिटाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटाइल ग्रुप। अगर जहां भी एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, समझो एसिटाइलेशन हो गया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होता था, H का हट जाता था, H हट जाता था, और ये जो Cl था बच्चों, ये Cl माइनस के पास, एयर अल्युमिनियम के पास चला जाता था Cl माइनस ग्रुप में। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मेरे बचता था, CH3CO प्लस, ये क्लोरीन तो Cl माइनस ग्रुप में चला गया एल्युमिनियम के पास, क्योंकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, लुईस एसिड था, Cl माइनस को खींच लिया, तो प्लस तो बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि H हट करके वहां पर ये COCH3 जुड़ जाता है बच्चों, COCH3 जुड़ जाता है, इससे क्या बन जाता है, एसिटोफिनोल। आप देखो बेंजीन पे क्या जुड़ गया, एसिटाइल ग्रुप, इसका नाम हो गया एसिटाइलेशन, इजी है। उसी तरह से फिनॉल में भी होता है बच्चों, फिनॉल में भी अगर हम लोग एसिटाइलेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, करना क्या है, H हटाना है, Cl हटाना है, HCl निकाल दीजिए यहाँ से, जो बचता है जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों, OCOCH3, मतलब क्या हो गया हमारा, फिनाइल, आपको पता है एस्टर बन गया ये फिनाइल इथानोएट, फिनाइल इथानोएट बन गया बच्चों, ठीक है। अगर एनिलीन होता है, देखो एनिलीन तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये तो फिनॉल था, ये क्या हो गया,
एनिलीन हो गया और CH3 COCl और साथ में पैराडीन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से Cl निकाल लो, तो क्या बन गया आपको यहाँ पर NH COCH3। देखे तो एनिलीन में क्या हुआ, ये CH3CO फिर से जुड़ गया, तो यहाँ एनिलीन का भी क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आपको बच्चों, एमीन ग्रुप में आपको बता देंगे, यहाँ पर एमाइड ग्रुप है आपका ये एन फिनाइल एसिटामाइड, इसका नाम एन फिनाइल एसिटामाइड, एमाइड ग्रुप हो गया, एन फिनाइल एसिटामाइड हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लोग एसिटिक्लाइड का कुछ एसिटाइलेशन भी देख लिए बच्चों। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ दूसरा एसिड डेरिवेटिव एसिडेमाइड, है ना। लेकिन हम वो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, है ना। अभी वीडियो आपका रेगुलर जाता रहेगा, उसको नोट्स बनाते रहेगा बच्चों, ठीक है। और इसमें जो भी आपका आगे के रिएक्शंस होंगे, आगे के जो वीडियो मिलेंगे उसका भी नोट्स बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इतना नोट्स बनाओ आप लोग, थैंक यू।